हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस फॉर सिविल सर्विसेज तमिलनाडु बोर्ड की मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ में स्वागत है आपका। आज हम लोग अपना जो है 13वां चैप्टर शुरू करेंगे, जो कि है सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। तो सामाजिक और धार्मिक जितने भी सुधार हुए हैं, उनसे रिलेटेड जितने भी आंदोलन हैं, उनको जो है आज के इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और काफ़ी डिटेल में देखेंगे उसे। तो सबसे पहले हम अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं कि एक्चुअल में हमें क्या क्या इसमें पढ़ना है। तो स्टूडेंट विल कम टू नो, इसमें हमें क्या क्या जानने को मिलेगा, ये जो पढ़ रहे हैं उन्हें क्या क्या जानने को मिलेगा। तो ब्राह्मो समाज के बारे में और उसने जो भी कार्य किया है भारतीय समाज में सुधार वगैरह के लिए, उनको समझेंगे इसमें। द सर्विसेज रेंडर्ड बाय सोशल रिफॉर्मर्स लाइक राजा राम मोहन राय, जो सेवाएं या सामाजिक जो सुधारक रहे हैं, जैसे कि राजा राम मोहन रॉय, स्वामी दयानंद सरस्वती और विवेकानंद, इनको जो है इनकी सेवाओं को देखेंगे भारतीय परिप्रेक्ष्य में। रिफॉर्म मूवमेंट्स अमंग द मुस्लिम इन इंडिया, मुस्लिमों के बीच में क्या सुधार हुए हैं भारतीय परिप्रेक्ष्य में, उनको देखेंगे। सिख और पारसी जो रिफॉर्म्स हुए हैं उन्हें देखेंगे। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स इन तमिलनाडु लेड बाय सेंट रामलिंगा एंड वैकुंडा स्वामीगल। तो तमिलनाडु की यह बुक है, तो वहाँ का पर्सनल जो है डेडिकेटेड जो दो चार जो सोशल रिफॉर्मर रहे हैं, जैसे कि संत रामलिंगा और वैकुंडा स्वामीगल, इनके बारे में भी देखेंगे। तो देखते हैं हम लोग। तो इन द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, भारतीय इतिहास में द सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स ऑक्यूपाई ए सिग्निफिकेंट प्लेस। तो जो सामाजिक और धार्मिक जो सुधार रहे हैं, उनका एक महत्वपूर्ण स्थान है, सभी को पता है। सोशल रिफॉर्मर्स लाइक राजा राम मोहन राय, ये जैसे जिनकी पिक्चर देख रहे हैं आप, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ये काफ़ी प्रोमिनेंट रहे हैं सामाजिक और सांस्कृतिक अवेगनिंग में, ये जो पुनर्जागरण जिसे बोला जाता है उसमें। द स्प्रेड ऑफ लिबरल आइडियाज ऑफ वेस्ट प्रोवाइडेड फर्दर स्टिमुलस फॉर द इमरजेंस ऑफ रिफॉर्म मूवमेंट। तो ये जो भारत में जो ये सुधार की जो प्रक्रिया शुरू हुई, उसके पीछे रीज़न क्या है? तो उसके पीछे रीज़न है स्टिमुलस फॉर लिबरल आइडियाज़। तो जितने भी उदारवादी जो भी विचार रहे हैं पश्चिम यूरोप के, उन्होंने जो है सबसे ज़्यादा मदद की भारत में सामाजिक पुनर्जागरण के लिए। दीज मूवमेंट्स इंट्रोड्यूस्ड इंपॉर्टेंट चेंजेस इन सोशल एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। और इन मूवमेंट ने क्या किया कि बड़े स्तर पे जो है सामाजिक और धार्मिक जो जीवन के जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष हैं, उनमें सुधार करने के, बदलाव करने के सबसे ज़्यादा मौके दिए हैं। तो राजा राम मोहन राय एंड ब्रह्मो समाज, इनको हम देखते हैं। राजा राम मोहन राय एस्टैब्लिश ब्रह्मो समाज या ब्रह्मा समाज भी जिसे कहा जाता है, कैलकाटा इन 1828, 1828 में उन्होंने इसकी स्थापना की। इसका उद्देश्य क्या था? जो हिंदू धर्म है उसका सुधार करना या उसका शुद्धिकरण करना था। टू प्रीच मोनोथिज़म, मोनोथिज़म का मतलब क्या होता है? एक ईश्वर में विश्वास करना ही मोनोथिज़म कहलाता है। ठीक है, यानी कि देयर इज़ ओनली वन गॉड, इस चीज़ का जो कॉन्सेप्ट है वही चीज़ क्या कहलाती है? मोनोथिज़म कहलाती है। ही कंसिडर्ड एज द फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया, उनको ही जो है भारत का पहला आधुनिक मानव कहा जाता है भारत का। ही वॉज अ पायनियर ऑफ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स इन इंडिया, मॉडर्न इंडिया। और वो भारत में होने वाले जितने भी सामाजिक धार्मिक सुधार थे, उनके वो पायनियर हैं। पायनियर का मतलब क्या होता है? प्रेरणा बोल सकते हैं, या जिन्होंने इन सारी चीज़ों की शुरुआत की। अब इनके और काम को हम देखेंगे, अच्छे से देखते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहले थोड़ा सा इनकी बायोग्राफी देख लेते हैं राजा राम मोहन राय के बारे में। तो 1772 में इनकी जन्म हुआ, कहाँ? हुगली डिस्ट्रिक्ट में, बंगाल में। ही इनकलकेटेड ए ब्रिलियंट फ्रीडम ऑफ थॉट एंड रैशनैलिटी, उन्होंने जो है काफ़ी गहन अध्ययन और मनन चिंतन के साथ जो है उन्होंने कई विचारों की जो है उन्होंने नींव रखी, और रैशनैलिटी को उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण दी, यानी तार्किकता जो है उनका प्रमुख तत्व था कि जो चीज़ तार्किक नहीं है उसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ही स्टडीड द बाइबल एज वेल एज हिंदू एंड मुस्लिम रिलीजियस टेक्स्ट। तो इन्होंने तीनों धर्म, जो प्रमुख धर्म हैं उस टाइम के हिसाब से, उसने तीनों की क्या की, टेक्स्ट जो होती हैं, जो बुक्स हैं, उनको उन्होंने पढ़ा। ही हैड एक्सलेंट कमांड ओवर मैनी लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग इंग्लिश, उनकी कई भाषाओं पे जो है पकड़ अच्छी थी। इंग्लिश, संस्कृत, पर्शियन, अरबिक, फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक और हिब्रू। हिब्रू जो यहूदी लोग बोलते हैं उसे। तो ये कई सारी लैंग्वेजेस थी जिनके जो हैं वो महारथी भी कहे जा सकते थे। उन्होंने 1815 में जो है एक आत्मीय सभा की स्थापना की। एक संस्था है
लेटर इट वॉज डेवलप इंटू द ब्रह्म सभा इन अगस्त 1820। तो जो आत्मीय सभा है 1815 में जिसकी स्थापना इन्होंने की, यही 1828 में क्या बन जाती है, ब्रह्मो समाज बन जाता है। ठीक है, तो यह आसान है, 15 में ये बना, फिर ये 28 में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, दो दिस ऑर्गेनाइजेशन, तो इस संस्था के माध्यम से ही प्रीच दैट देयर इज़ ओनली वन गॉड, वो ये बताने का प्रयास कर रहे थे सभी को कि भगवान क्या है, एक है। ही कंबाइंड द टीचिंग्स ऑफ उपनिषद्स, बाइबल्स एंड कुरान, उन्होंने क्या किया कि ये तीनों जो महान ग्रंथ हैं, इन तीनों को क्या किया उन्होंने एक जगह यूनाइट कर दिया। डेवलपिंग यूनिटी अमंग द पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजियस, उन्होंने क्या किया, सभी धर्मों को मिला के जो है एक यूनिटी क्रिएट करने का प्रयास किया। द वर्क ऑफ आत्मसभा वॉज कैरिड ऑन बाई महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के जो पिताजी थे जिनका नाम था देवेंद्र नाथ टैगोर, महर्षि थे वो, उन्होंने क्या किया, आत्मीय सभा के इस काम को और आगे बढ़ाया। हु नेम्ड इट एट ब्रह्मो समाज, और उन्होंने इसी को नाम क्या दिया, ब्रह्मो समाज का नाम दिया। ही टर्न द ब्रह्मो समाज इंटू लीडिंग सोशल रिलीजन, उन्होंने ही इसको जो है एक उभरता हुआ जो समाज सुधारक जो संस्था है उसके तौर पे इसे समाज के सामने प्रस्तुत किया। राजा राम मोहन राय इज मोस्ट रिमेंबर्ड फॉर हेल्पिंग लॉर्ड विलियम बेंटिक टू डिक्लेयर द प्रैक्टिस ऑफ सती अ पनिशेबल ऑफेंस इन 1829। राजा राम मोहन राय का जो भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो सबसे बड़ा या सबसे महानतम कार्य माना जाता है वो है सती प्रथा का अंत। क्या माना जाता है, सती प्रथा का अंत। सती प्रथा का अंत से क्या मतलब है, सती प्रथा सबसे पहले क्या हो, सती प्रथा का मतलब ये होता है कि जब हस्बैंड वाइफ में से अगर हस्बैंड की डेथ हो जाए तो वाइफ को शुद्ध रखने के लिए, पवित्र रखने के लिए क्या किया जाता था, उससे ये उम्मीद की जाती थी या उसे जो है प्रेशर करके जो है पति के साथ ही चिता पे लेटा या बैठा दिया जाता था, वो उसी के साथ क्या हो जाती, खाक हो जाती थी, ख़त्म हो जाती थी। तो इसको जो है 1829 में कब कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, किसके मदद से, लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय ने दोनों काम किए। ही ऑल्सो प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द चाइल्ड मैरिजेस, फीमेल इन्फेंटिसाइड्स, ही फेवर्ड द, तो उन्होंने जो अलग अलग और जो काम किए जैसे कि बाल विवाह है, फीमेल इन्फेंटिसाइड्स हैं, जैसे कि बच्ची जो होती हैं, जो भ्रूण जो होते हैं उनकी क्या करना, हत्या कर देना, रीमैरिजेज ऑफ विडोज, फीमेल एजुकेशन एंड वुमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी, और उन्होंने जो है इन चीज़ों को फेवर किया, जैसे कि विधवा विवाह, फीमेल यानी कि महिलाओं की शिक्षाओं के बारे में उन्होंने बहुत पुरजोर जो है आंदोलन किया कि इन्हें इनके राइट्स मिलने चाहिए, वुमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी, और महिलाओं के संपत्ति संबंधित अधिकार मिलने चाहिए। ही फेल्ट दैट द कास्ट सिस्टम वाज द ग्रेटेस्ट हर्डल टू इंडियन यूनिटी, उनका मानना था कि भारतीय समाज के विकास का ना हो पाने का जो प्रमुख कारण है वो क्या है, वो है कास्ट सिस्टम। इसको वो ग्रेटेस्ट हर्डल मानते थे, सबसे बड़ा गड्ढा या खाई मानते थे भारतीय समाज के विकास में या यूनिटी में। ही बिलीव्ड इन द इक्वालिटी ऑफ मैनकाइंड, उनका मानना था कि समानता होनी चाहिए सभी मनों में, यही क्या होता हमारा चरम लक्ष्य होना चाहिए। ही डिड नॉट बिलीव इन द सुपरमेसी ऑफ द ब्राह्मण प्रीस्ट, और जो एक वर्ण समाज, जो समाज का जो वर्ण आधार पे जो क्लासिफिकेशन किया गया था कि जैसे ब्राह्मण सबसे टॉप पे हैं, फिर उसके बाद क्षत्रिय हैं, फिर वैश्य हैं, फिर शूद्र हैं, तो इन लोगों की जगह पे क्या हुआ, इन लोगों की जगह पे जो है ये उन्होंने जो है इंटरकास्ट जो मैरिजेज़ होती हैं उनको उन्होंने सपोर्ट किया, ताकि उससे क्या होगा, लोगों के बीच में जो एक ब्लड सुपीरियॉरिटी जो है, यानी कि हमारा खून ऊंचा है उनका खून नीचा है, इसकी जो भावना है उसमें कमतरी होगी, उसमें क्या होगा कि ऋणात्मक प्रवृत्ति देखने को मिलेगी। तो ही हिमसेल्फ अडॉप्टेड अ मुस्लिम बॉय, उन्होंने क्या किया कि एक मुस्लिम बच्चे को भी उन्होंने गोद लिया था। इन 1817 ही फाउंडेड द हिंदू कॉलेज, 1817 में उन्होंने हिंदू कॉलेज जो अभी प्रेसिडेंसी कॉलेज कैलकाटा के नाम से जाना जाता है उसकी उन्होंने स्थापना की थी, किसके साथ, डेविड हेयर के साथ, ए मिशनरी। ही ऑल्सो सेट अप स्कूल्स फॉर गर्ल्स, और उस व्यक्ति ने भी जो है महिलाओं के लिए क्या है स्कूल वगैरह की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय स्टार्टेड द फर्स्ट बंगाली वीकली, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ याद रखिएगी कि पहला जो बंगाल का जो साप्ताहिक संवाद कॉमेडी करके उन्होंने इसकी स्थापना की थी। एडिटेड अ पर्शियन वीकली मिरातुल अखबार, और इसी को जो है उन्होंने पर्शियन में जो है मिरातुल अखबार के तौर पे भी पब्लिश किया। ही स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ द प्रेस, उन्होंने जो है जो प्रेस की स्वतंत्रता है उसके लिए भी उन्होंने
जंग लड़ी, या ये कह सकते हैं उन्होंने प्रोटेस्ट वगैरह किया। राजा राम मोहन रॉय इन ब्रिस्टल इन इंग्लैंड 1833, 1833 में जो है राजा राम मोहन राय भारत से इंग्लैंड जाते हैं अपने कुछ पर्सनल काम के लिए। बाकी जो है अकबर सेकंड जो थे उनकी जो है पेंशन की सिफारिश करने के लिए, और वहीं ब्रिस्टल में उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो अब अगला जो करेक्टर है उसको हम पढ़ते हैं, जो लीडर हैं, हेनरी विवियन डेरोजियो एंड द यंग बंगाल मूवमेंट। ये छोटा सा ही है हिस्सा, इसको थोड़ा देख लेते हैं। तो हेनरी विवियन डेरोजियो वॉज द फाउंडर ऑफ यंग बंगाल मूवमेंट। ये यंग बंगाल मूवमेंट के जो क्या रहे हैं, ये फाउंडर रहे हैं। ही वॉज बोर्न इन कैलकाटा इन 1809, 1809 में जो है उनकी क्या हुई, जन्म हुआ। टॉट इन हिंदू कॉलेज में उन्होंने पढ़ाई की कैलकाटा। ही डाइड ऑफ कॉलरा इन 1833, सेम ईयर में इनकी डेथ हो जाती है, जिस साल जो है राजा राम मोहन राय की मृत्यु होती है। हिज फॉलोअर्स वे आर नॉन एज द डेरोजियंस, और उनके जो भी फॉलोअर्स थे, अनुयायी थे, उनको डेरोजियंस के नाम से जाना जाता था। देयर मूवमेंट द यंग बंगाल मूवमेंट, उनका जो मूवमेंट का जो नाम था, जो आंदोलन का नाम था, यंग बंगाल मूवमेंट है। दे अटैक्ड ओल्ड ट्रेडिशंस, तो जितने भी पुराने कुरीतियाँ वगैरह थीं, आडंबर वगैरह थे ज़बरदस्ती के, उनको जो है धार्मिक जो आडंबर थे उन पे इन्होंने अटैक किया, और ये बोला कि जो चीज़ की रिलेवेंसी आज के टाइम में नहीं है उसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। दे आल्सो एडवोकेटेड वुमेंस राइट्स इन देयर एजुकेशन, उन्होंने जो है महिलाओं की शिक्षा और उनकी एजुकेशंस के बारे में, उनके अधिकारों के बारे में बात की है। दे फाउंडेड एसोसिएशंस एंड ऑर्गेनाइज डिबेट्स अगेंस्ट आइडल वर्शिप्स, कास्टिज्म एंड सुपरस्टिशंस। उन्होंने जिन चीज़ों का पुरविरोध किया उसमें से एक आइडल वर्शिप थी, मूर्ति पूजा, इसका उन्होंने कड़ा विरोध किया। कास्टिज़म यानी कि जो जातिवाद है, या जाति को लेके जो लोग बहुत ज़्यादा ग्लोरिफिकेशन करते हैं, उसको लेकर उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से प्रोटेस्ट किया। और सुपरस्टिशंस, जो अंधविश्वास था समाज में, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करना उनका प्रमुख उद्देश्य था। अब हम तीसरे जो सोशल रिफॉर्मर हैं उनको देखते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती, और उनका जो संस्था थी जिसका नाम क्या था, आर्य समाज था। द आर्य समाज वॉज फाउंडेड बाय स्वामी दयानंद सरस्वती। ये इनकी तस्वीर है स्वामी दयानंद सरस्वती की। कहाँ पे इसकी स्थापना की थी उन्होंने, बॉम्बे में 1875 में। याद रखिएगा ब्रह्मो समाज की स्थापना कहाँ हुई थी, कलकत्ता में हुई थी 1828 में। लेकिन अभी आर्य समाज की स्थापना कहाँ हो रही है, बॉम्बे में हो रही है, और वो भी कब हो रही है, 1875 में। बॉर्न इन काठियावाड़ इन गुजरात, काठियावाड़ गुजरात में इनका जन्म हुआ था स्वामी दयानंद का 1824 में। 83 में इनकी मृत्यु हुई थी। वॉज ए स्कॉलर, वो एक महान विधिवेत्ता थे या विद्वान थे। अ पैट्रियट, एक देशभक्त थे। सोशल रिफॉर्मर, सामाजिक सुधारक थे। एक रिवाइवलिस्ट थे, पुनर्विचार करने वालों में से एक थे। ही बिलीव द वेदास वे आर द सोर्स ऑफ ट्रू नॉलेज, उनका मानना यह था कि जो वेद हैं वही क्या है, अल्टीमेट ट्रुथ टेक्स्ट हैं। हिज मोटो वाज बैक टू द वेदास, और उनका जो मोटो था, परम कोड जिसे बोल सकते हैं, वो क्या था कि बैक टू द वेदास, यानी कि वेद की ओर लौटो। इस पे जो है क्वेश्चंस भी आ चुके हैं। ही वॉज अगेंस्ट आइडल वर्शिप, और वो क्या थे, आइडल वर्शिप के खिलाफ थे। चाइल्ड मैरिजेस के खिलाफ थे। कास्ट सिस्टम बेस्ड ऑन बर्थ, जन्म के आधार पे, यानी जो जिसके यहाँ पैदा होगा वो वही काम करेगा, वो इसके खिलाफ भी थे। तो कास्टिज्म का जो नेगेटिव पॉइंट है वो उसके खिलाफ थे। कास्टिज्म को वो पूरी कंप्लीटली जो है वो ऐसा नहीं था कि उसके वो विरोध करते थे। उनका मानना ये था कि बाई बर्थ जो सेटल कर दिया गया कि एक व्यक्ति जो है अगर शेड्यूल कास्ट के यहाँ या बैकवर्ड क्लास के यहाँ पैदा हुआ है तो वो अपर कास्ट का काम नहीं कर सकता, इसके वो खिलाफ थे। ही इनकरेज्ड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कन्फ्यूजिंग पॉइंट बन सकता है, तो इसीलिए मैं इसको जो है स्टार मार्क कर दे रहा हूँ। ही इनकरेज इंटर कास्ट मैरिजेस एंड विडो रीमैरिजेस। ही started the शुद्धि movement to bring back those Hindus who had converted to other religions to its fold। उन्होंने जो है शुद्धि मूवमेंट भारत में चलाया, ठीक है, शुद्धि आंदोलन। ये पहला आंदोलन है जिसमें से हिंदू धर्म से दूसरे धर्मों में जो लोग चले गए थे उनको जो है कन्विंस करना, ताकि वो क्या करें कि अपने धर्म में फिर से वापसी कर सकें। उन्होंने एक किताब भी लिखी जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश, यानी कि सत्य के प्रकाश की खोज। द आर्य समाज दो फाउंडेड इन बॉम्बे बिकेम वेरी पावरफुल इन पंजाब। देखिए आर्य समाज खोजा ज़रूर बॉम्बे में गया था, लेकिन पंजाब में भी वो काफ़ी लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा था और काफ़ी मजबूत हो गया था। स्प्रेड्स इट्स इन्फ्लुएंस टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, और उसने जो है अपने प्रचार प्रसार को लगभग भारत के सभी हिस्सों में फैलाना शुरू किया। इट हैज़ कंट्रीब्यूटेड वेरी मच टू द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। इन्होंने सबसे जो बड़ा काम किया वो क्या था, शिक्षा के प्रचार प्रसार में। द फर्स्ट
दयानंद एंग्लो वैदिक, जिसे डीएवी स्कूल भी कहा जाता, फाउंडेड इन 1886। 1886 में पहला डीएवी कॉलेज जो है इसकी स्थापना हुई थी कहाँ पे, लाहौर में। ठीक है। मैनी मोर स्कूल्स केम अप इन द अदर पार्ट्स ऑफ इंडियन लेटर ईयर्स। द आर्य समाज हैड ऑल्सो स्प्रेड नेशनलिज्म। और आर्य समाज ने जो है राष्ट्रवाद का जो कॉन्सेप्ट है सबसे पहले इंडिया में क्या किया था, लोगों के सामने रखना शुरू किया था, जिसमें उन्होंने ये कहना शुरू किया था कि भारत से भारतीयों के लिए है, ना कि इस पे विदेशियों का शासन जो है उसके। और उनका मानना ये था कि स्वदेशी बुरे से बुरे शासन शासन के भी अगर अगेंस्ट में अच्छा से अच्छा विदेशी शासन रखा जाए तो भी वो खराब है, गलत है, उसे उखाड़ के फेंक देना चाहिए। हंड्रेड्स ऑफ आर्य Hundreds of Arya Samaj patriots including लाला लाजपत राय took part in the Indian freedom struggle। और ये सारे जो हैं आर्य समाज के पैट्रियट्स थे या उसके मेंबर्स रहे हैं, लाला लाजपत राय वगैरह, उन्होंने भी बड़े स्तर पे जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया अपना। तीसरा संस्था है यहाँ पे, यह है प्रार्थना समाज। द प्रार्थना समाज वॉज फाउंडेड इन 1867 बॉम्बे बाई आत्माराव पांडुरंग। आत्माराव पांडुरंग ने जो है कब 1867 में किसकी, प्रार्थना समाज की स्थापना की, कहाँ पे, बॉम्बे में। ऑफशूट है ये किसका, ये एक शाखा कह सकते हैं ब्रह्मो समाज की है। इट वॉज अ रिफॉर्म मूवमेंट विद इन हिंदुइज्म एंड कंसनट्रेटेड ऑन सोशल रिफॉर्म्स लाइक इंटरडाइनिंग, इंटरमैरिजेज, विडो रीमैरिजेज एंड अपलिफ्ट ऑफ वुमेन, डिप्रेस क्लासेस। इसका मेन उद्देश्य क्या था, जैसे कि इंटरडाइनिंग करना। इंटरडाइनिंग का मतलब क्या है कि खाना जो है निचले निचले वर्ग वाले खाना बनाएंगे और अपर क्लास वाले उनके हाथों से खाना खाएंगे। इंटर मैरिज, इसमें भी वैसा ही था, अपर क्लास और लोअर क्लास के लोग एक दूसरे से जो है वैवाहिक संबंध स्थापित करेंगे। विडो रीमैरिजेस, और विधवा पुनर्विवाह की व्यवस्था की जाएगी, उसे प्रमोट किया जाएगा, लोगों के बीच में समझाया जाएगा कि ये गलत नहीं है, सही है। एंड अपलिफ्ट ऑफ वुमेन, और वुमेन का क्या किया जाएगा, पुनरुद्धार किया जाएगा, उनको बढ़ावा किया जाएगा, उनका सशक्तिकरण किया जाएगा। एंड डिप्रेस्ड क्लासेस, और जितने भी डिप्रेस क्लासेस थे, जो दबे कुचले लोग हैं, उनका भी उत्थान किया जाएगा। जस्टिस एम.जी. रानाडे एवं आर.जी. भंडारकर ज्वाइंड इन 1870s एंड इन्फ्यूज न्यू स्ट्रेंथ विथ। और एम.जी. रानाडे और आर.जी. भंडारकर थे, उन्होंने भी इसे 1870 में ज्वाइन किया। एंड इन्फ्यूज न्यू स्ट्रेंथ इट्स जस्टिस रानाडे प्रमोटेड द डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। तो 1870 में क्या किया कि एम.जी. रानाडे और आर.जी. भंडारकर ने भी जो है इसमें जब जुड़ गए तो क्या हुआ कि प्रार्थना समाज जो है काफ़ी अच्छे से काम करने लगा। और जस्टिस जो रानाडे हैं उन्होंने क्या किया, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी जो है उसकी भी स्थापना की, जो कि शिक्षा के मामले में काफ़ी काम किया जिसने। अब स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन, इसको हम देखते हैं। तो ये स्वामी विवेकानंद की तस्वीर है। द ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद वाज नरेंद्र नाथ दत्त। तो नरेंद्र नाथ दत्त इनका नाम था बचपन का। 1863 में इनका बर्थ हुआ, 1863 में, और 1902 में इनकी मृत्यु हो गई। एंड बिकेम द मोस्ट फेमस डिसाइपल ऑफ श्री रामकृष्ण परमहंस। तो ये किसके छात्र थे, रामकृष्ण परमहंस के। ही वॉज बोर्न इन प्रॉस्परस बंगाली फैमिली ऑफ कैलकाटा एंड एजुकेटेड इन द स्कॉटिश चर्च कॉलेज। तो उनका जो है जन्म एक काफ़ी संपन्न परिवार में, प्रॉस्परस जो बंगाली फैमिली थी कलकत्ता में, वहाँ पे पैदा हुए थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई कहाँ किए थे, स्कॉटिश चर्च कॉलेज में इन्होंने किया था। इन 1866 1886 में नरेंद्र नाथ टुक द वाव ऑफ संन्यासम, और उन्होंने 1886 में क्या संन्यास ले लिया। एंड वॉज गिवन द नेम विवेकानंद, और उनका नामकरण जो है वही टाइम क्या हुआ कि विवेकानंद हुआ। तो ये याद रखिएगा इन्होंने किस कॉलेज से पढ़ाई की, ये किस कॉलेज से पढ़ाई की, स्कॉटिश चर्च कॉलेज। ही प्रीच्ड वेदांतिक फ़िलासफ़ी, उन्होंने जो है जो वेदांतिक जो फ़िलासफ़ी होती है, दर्शन जो होता है, उसको उन्होंने लोगों के सामने रखा, प्रीच किया। ही कंडेम द कास्ट सिस्टम, उन्होंने कास्ट सिस्टम की कड़ी निंदा की। एंड द करेंट हिंदू एम्फोसिस ऑन रिचुअल्स एंड सेरेमनीज़, और जितनी भी हिंदू जो रिचुअल्स वगैरह थी और सेरेमनीज़ वगैरह थी उनको भी उन्होंने क्या किया, कंडेम किया, उनका विरोध किया। स्वामी विवेकानंद पार्टिसिपेटेड एट द पार्लियामेंट्स ऑफ रिलीजन्स हेल्ड इन शिकागो यूएसए इन सितंबर 1893। और स्वामी विवेकानंद ने जो है 1893 में पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स जो है जो शिकागो में हुआ था, शिकागो कहाँ है, यूएसए में एक स्टेट है,
और वहाँ पे ये समिट ऑर्गेनाइज हुआ था। तो वहाँ पे उन्होंने जो है पार्टिसिपेट किया था इंडो की तरफ से, इंडिया की तरफ से, और हिंदुज़म को उन्होंने वहाँ पे प्रमोट किया था। विवेकानंद प्रीच द मैसेज ऑफ स्ट्रेंथ। विवेकानंद ने क्या किया था, प्रीच किया था इस सेल्फ रिलायंस, और जो ही आज द पीपल टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ द पुअर एंड डिप्रेस क्लास, ही बिलीव द सर्विस टू मैनकाइंड। उनका कहीं ना कहीं एक उद्देश्य था जो मानवीय जो कल्याण होता है, या जो ह्यूमैनिटेरियन जो एस्पेक्ट्स है, उस पे उन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस किया। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए उन्होंने प्रोवोक किया। तो गॉड ही फाउंडेड इन रामकृष्ण मिशन इन बेल्लूर, और उन्होंने 1897 में जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना बेल्लूर हावड़ा में इन्होंने की थी। इट इज़ सोशल सर्विस एंड चैरिटेबल सोसाइटी। ये क्या है, एक तरीके की संस्था थी जो कि सामाजिक सेवाएं और जो चैरिटेबल होती हैं, जैसे कि दान दक्षिणा वगैरह करना, या लोगों को पैसे वगैरह की ज़रूरत है तो उनको पहचाना, ये सारा इनका उद्देश्य था रामकृष्ण मिशन का। इसकी स्थापना कब हुई, ये 1897 में हुई, ये ज़रूर याद रखिएगा। 1897 में क्या हुआ, रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई। थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये जो है ये काफ़ी फेमस थी। थियोसॉफिकल जो समाज था, द थियोसॉफिकल सोसाइटी वाज फाउंडेड इन न्यूयॉर्क यूएसए इन 1875 बाय मैडम एच.पी. ब्लवोटास्की। ठीक है, 1875 में मैडम एच.पी. ब्लवोटास्की जो थी, एक रशियन लेडी हैं। ठीक है, उन्होंने हेनरी स्टील ओलकॉट के साथ मिलके जो है, जो कि एक अमेरिकन कर्नल थे, उन्होंने इस संस्था की स्थापना की थी। कब की थी, 1875 में। देखिए कभी कभी क्या होता है, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि इसकी स्थापना जो है एनी बेसेंट ने की थी। तो एनी बेसेंट ने कही थी, मैडम ब्लवटास्की ने की थी, जो कि एक रशियन थी। देयर मेन ऑब्जेक्टिव वेयर टू फॉर्म ए यूनिवर्सल ब्रदरहुड। उनका मानना यह था कि यूनिवर्सल जो ब्रदरहुड होता है उसकी स्थापना करना, एनी डिस्टिंक्शंस ऑफ रेस, कलर और क्रीड, एंड टू प्रमोट द स्टडी ऑफ एंशियंट रिलीजन एंड फिलोसफीज़। और उनका इसमें मेन उद्देश्य ये था कि लोगों के बीच में जो एक तरीके का जो डिस्क्रिमिनेशन जो फेस कर रहे हैं, जैसे कि जो रेस के आधार पे, रंग के आधार पे, क्रीड जो होता है पंथ के आधार पे, तो इन सारी चीज़ों को प्रमोट करना, धीमे धीमे इन सारी चीज़ों को ख़त्म करना था। दे अराइव्ड इन इंडिया एंड एस्टैब्लिश द हेडक्वार्टर एट अडयार इन मद्रास इन 1882। 1882 में इन्होंने जो है मद्रास के अडयार जो शहर है वहाँ पर इन्होंने क्या किया कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो हेडक्वार्टर है उसकी स्थापना की थी। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पे बनाया था इन्होंने, अडयार में बनाया था। लेटर इन 1893, 1893 में मिसेस एनी बेसेंट अराइव्ड इन इंडिया एंड टुक ओवर द लीडरशिप ऑफ सोसाइटी आफ्टर डेथ ऑफ अल्कॉट। ठीक है, तो जब डेथ हो गई, जो कर्नल अल्कॉट थे उनकी जब डेथ हो गई, तो 1893 में फिर एनी बेसेंट जो है इंडिया आती हैं, और वो सोसाइटी को क्या करती हैं, अपने हाथ में ले लेती हैं। मिसेस एनी बेसेंट फाउंडेड द सेंट्रल हिंदू स्कूल अलॉन्ग विद मदन मोहन मालवीय एट बनारस। मिसेस एनी बेसेंट ने जो है, जो सेंट्रल हिंदू स्कूल है, जिसे वर्तमान में बीएचयू के नाम से भी जाना जाता है, अलॉन्ग विद मदन मोहन मालवीय एट बनारस विल लेटर डेवलप इनटू द बीएचयू, और इन दोनों की जो है उन्होंने स्थापना की, और बाद में यही जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बन गया। अगले जो सोशल रिफॉर्मर हैं वो हैं पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये तस्वीर है उनकी। ठीक है, तो पंडित ईश्वर चंद्रा वॉज अ ग्रेट एजुकेटर। वो एक महान जो है शैक्षिक व्यक्ति थे, ह्यूमनिस्ट थे, मानवतावादी थे, सोशल रिफॉर्मर, सामाजिक सुधारक भी थे। ही वॉज बोर्न इन 1820, 1820 में इनका जन्म होता है इन अ विलेज मिदनापुर। मिदनापुर जो है कहाँ पे है, बंगाल में है। ही रोज टू द हेड पंडित ऑफ बंगाली डिपार्टमेंट ऑफ फोर्ट विलियम कॉलेज। तो फोर्ट विलियम कॉलेज जो है उसका जो बंगाली डिपार्टमेंट था उसके वो हेड पंडित थे। किसके हेड पंडित थे वो, फोर्ट विलियम, यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ FWC, यानी फोर्ट विलियम कॉलेज का जो बंगाली डिपार्टमेंट था उसके वो हेड पंडित थे। ही फॉर्मली बिलीव दैट द रिफॉर्म इन इंडियन सोसाइटी कुड ओनली कम अबाउट थ्रू एजुकेशन। उनका सीधा सीधा मानना था कि अगर भारतीय समाज में सुधार करना है तो उसका सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है शिक्षा। ठीक है, शिक्षा को ही वो बेसिकली सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट मानते थे भारतीय समाज के सुधार के लिए। विद्यासागर फाउंडेड मैनी स्कूल्स फॉर गर्ल्स। उन्होंने बहुत सारे स्कूल्स की स्थापना की, खास करके बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए।
ही हेल्प J.D. बेथ्यून टू इस्टेब्लिश द बेथ्यून स्कूल। जो बेथ्यून स्कूल हैं, जो सबसे प्रारंभिक महिला या लड़कियों के स्कूल माने जाते हैं भारत में, उसकी स्थापना करने में उन्होंने J.D. बेथ्यून की मदद की थी, जिन्होंने J.D. बेथ्यून स्कूल की स्थापना की। ही फाउंडेड द मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन इन कलकत्ता। उन्होंने जो है मेट्रोपॉलिटन जो इंस्टीट्यूशन है कलकत्ता में, उसकी स्थापना की। ही प्रोटेस्टेड अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज। तो जो बाल विवाह होता है उसके खिलाफ उन्होंने बड़े स्तर पे जो है प्रोटेस्ट किया। एंड फेवर्ड विडो रीमैरिज, और उन्होंने विधवा पुनर्विवाह जो है उसका भी समर्थन किया। तो रीमैरिजेज वाज लीगलाइज्ड बाय द विडो रीमैरिज एक्ट। 1856 में इन्हीं की मेहनत की वजह से जो है पहली बार इंडिया में विधवा पुनर्विवाह कानून की स्थापना हुई, जिसके माध्यम से इसे अब कानूनी रूप दे दिया गया था कि कोई भी व्यक्ति अगर विधवा पुनर्विवाह करता है तो उसके ऊपर जो है प्रताड़ना वगैरह नहीं की जाएगी। इट वॉज ड्यू टू हिज ग्रेट सपोर्ट फॉर स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। और ये वजह क्या थी? शिक्षा का जो है बड़े स्तर पर प्रचार प्रसार करना ही उनका जो है के कारण ही उन्हें जो है क्या दे दिया गया था? विद्यासागर का टाइटल दिया गया था। बाकी उनका नाम विद्यासागर था नहीं, विद्यासागर उनका टाइटल है, टाइटल या शीर्षक भी जिसे कह सकते हैं। ज्योतिबा राव फुले, इन्होंने जो है बैकवर्ड क्लास के लिए जो बड़े स्तर पर काम किया था, ये मराठी थे। ज्योतिबा फुले बिलोंग टू ए लो कास्ट फैमिली इन महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के एक निचले वर्ग से ये संबंध रखते थे, निचली जाति से। ही वेज्ड ए लॉन्ग लाइफ स्ट्रगल अगेंस्ट अपर कास्ट डोमिनेशन एंड ब्राह्मणिकल सुपरमेसी। उन्होंने जो है बड़े स्तर पे संघर्ष किया किनके खिलाफ? जो उच्च वर्गीय लोग थे, जो डोमिनेट करते थे, और जो ब्राह्मण ब्राह्मण जो उच्च प्रवृत्ति है, या जिसे बोल सकते सुपरमेसी बोल सकते हैं डोमिनेट करने के लिए, ये माना जाना कि ब्राह्मण ही सबसे अपर क्लास हैं, बाकी सब जैसे कि मंदिर में प्रवेश वगैरह जो है गरीबों को नहीं दिया जाता था, बैकवर्ड क्लास को नहीं दिया जाता, उसके लिए इन्होंने बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट किया है। 1873 में उन्होंने जो है सत्य शोधक समाज की स्थापना की। फाइट अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम, जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने इस संस्था की स्थापना की थी। ही पॉइंटेड द विडो मैरिज मूवमेंट इन महाराष्ट्र। उन्होंने महाराष्ट्र में विडो रीमैरिज, जो विधवा पुनर्विवाह होता है, उसकी स्थापना में इन्होंने बड़े स्तर पे मुहिम चलाई। वर्क फॉर एजुकेशन फॉर वुमेन, महिलाओं की शिक्षा के लिए उन्होंने काम किया। ज्योतिबा फुले एंड हिज वाइफ इस्टेब्लिश द फर्स्ट गर्ल्स स्कूल एट पूना इन 1851। 1851 में ज्योतिबा फुले ने जो है, जो उनकी और उनकी जो वाइफ थी, उन्होंने पहली बार महाराष्ट्र में जो है क्या किया था? लड़कियों के लिए स्कूल की स्थापना की थी। कहाँ पर? पुणे में की थी। ठीक है। तो मुस्लिम रिफॉर्म्स जो आंदोलन रहे हैं, जो मुस्लिम सुधार आंदोलन रहे हैं, उन पे अब थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं हम लोग। तो द मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट्स स्टार्टेड लिटिल लेटर बिकॉज दे हैड अवॉइडेड वेस्टर्न एजुकेशन इन द बिगनिंग। मुस्लिम समाज में ये जो सुधार थे, ये काफ़ी लेट में बिगिनस हुए। उसकी वजह ये थी कि मुस्लिम लोगों को जो है, जो पश्चिम जो शिक्षा थी, उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं था। द फर्स्ट एफर्ट वाज इन 1863 वाज मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी। तो मोहम्मद लिटरेरी सोसाइटी की जब स्थापना हुई 1863 में, कहाँ? कलकत्ता में, तब जो है थोड़ा शुरुआत हुई। इट एम वाज टू पॉपुलराइज द स्टडी ऑफ इंग्लिश एंड वेस्टर्न साइंसेज। और इसका मेन उद्देश्य क्या था? इंग्लिश और जो पश्चिम शिक्षा थी, ये पश्चिम विज्ञान था, उसको जो है पॉपुलर करना। इट इस्टेब्लिश्ड द नंबर ऑफ स्कूल इन बंगाल। और इसी के चलते जो है बंगाल में कई बड़े स्कूलों की स्थापना हुई। इसमें जो सबसे पहला मूवमेंट आता है मुस्लिम रिफॉर्म्स में, वो है अलीगढ़ मूवमेंट। तो अलीगढ़ मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय सर सैयद अहमद खान, जिनका जन्म 1817 में हुआ था और 98 में उनकी डेथ हुई थी। फॉर द सोशल एंड एजुकेशनल एडवांसमेंट ऑफ मुस्लिम इन इंडिया। और उन्होंने ये काम क्यों किया था? ताकि मुस्लिम जो बैकवर्ड्स हैं उनमें सुधार किया जा सके। ये तस्वीर है सर सैयद अहमद खान की। ही फॉट अगेंस्ट द मिडवल बैकवर्डनेस एंड एडवोकेटेड अ रैशनल अप्रोच टुवर्ड्स रिलीजन। उन्होंने जो जो मध्यकालीन जो बैकवर्डनेस था, जो पिछड़ापन था, उसका उन्होंने विरोध किया, और एक रैशनल जो तार्किक जो उपागम होता है, या जो तरीका होता है जिसके माध्यम से धर्म को देखना चाहिए, उसकी उन्होंने वकालत की। इन 1866 1866 में ही स्टार्टेड द मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। उन्होंने जो है मोहम्मदन एजुकेशनल जो कॉन्फ्रेंस है, मोहम्मदन शैक्षिक कॉन्फ्रेंस को जो है बोला जाता है कॉन्फ्रेंस, बातचीत बातचीत इसे कहा जा सकता है एज अ जनरल फोरम फॉर स्प्रेडिंग लिबरल आइडियाज़। तो लोगों के बीच में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो उदारवादी विचार हैं उनका प्रचार प्रसार किया जाए, खास करके मुस्लिमों में। इन 1875 ही फाउंडेड अ मॉडर्न स्कूल एट अलीगढ़ टू प्रमोट इंग्लिश एजुकेशंस अमंग द मुस्लिम्स।
1875 में जो है उन्होंने अलीगढ़ में एक मॉडर्न इंग्लिश स्कूल की जो स्थापना की, ताकि जो मुस्लिम लोग हैं उनके बीच में क्या किया जाए, इंग्लिश को जो है प्रमोट किया जा सके। दिस हैड लेटर ग्रोन इनटू द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज एंड देन इनटू द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। और यही जो 1875 में जो इस्टेब्लिश हुआ था मॉडर्न स्कूल इंग्लिश को प्रमोट करने के लिए, बाद में इसका नाम कर दिया गया था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, और वर्तमान में जो है इसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद जो है देवबंद स्कूल, ये दूसरी सबसे बड़ी मुहिम है। द ऑर्थोडॉक्स सेक्शन अमंग द मुस्लिम उलमा ऑर्गेनाइज द देवबंद मूवमेंट। तो भारत के जो कट्टरपंथी जो मुस्लिम्स थे उन्होंने जो है एक संस्था की स्थापना की और उसके द्वारा मूवमेंट चलाया, जिसे जो है देवबंद आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इट वाज अ रिवाइवलिस्ट मूवमेंट। ये क्या है, एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट है, यानी कि रिलीजन में जो कुछ एडिशनल चीज़ें जुड़ गई हैं उनको ख़त्म करना इनका उद्देश्य था, ना कि उसमें सुधार करना। हुज ट्विंस ऑब्जेक्टिव्स वेयर, जिनके दो सबसे प्रमुख उद्देश्य थे। पहला था टू प्रोपोगेट अमंग द मुस्लिम्स द प्योर टीचिंग ऑफ द कुरान एंड हदीस। लोगों को, खास करके मुस्लिम्स को, ज़्यादा से ज़्यादा कुरान और हदीस की जो है तालीम को पहुंचाना उनका काम था। टू कीप अलाइव द स्पिरिट ऑफ जिहाद अगेंस्ट द फॉरेन रूलर। और उनका दूसरा उद्देश्य प्रमुख जो था वो ये था कि जिहाद को जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ या विदेशी शासकों के खिलाफ बरकरार रखना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उससे जोड़ के रखना। द न्यू देवबंद लीडर महमूदुल हसन 1851 टू 1920। और जो सबसे प्रमुख देवबंद लीडर रहे हैं महमूदुल हसन, जिनका जन्म कब हुआ था, 1851 में, 1920 में उनकी डेथ हो गई थी। शॉर्ट टू इम्पार्ट पॉलिटिकल एंड इंटेलेक्चुअल कंटेंट टू रिलीज आइडियाज़ ऑफ द स्कूल। उन्होंने क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो बौद्धिक और राजनीतिक जो बातचीत हैं या जो इनसे संबंधित जो सामग्री है उनको भी पहुंचाने का प्रयास किया। द लिबरल इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम क्रिएटेड अ पॉलिटिकल अवेकनिंग अमंग इट्स फॉलोअर। और जो उदारवादी जो इंटरप्रिटेशन वगैरह थे उसके वजह से जो है इन लोगों को जो है इकट्ठा होना पड़ा था। सिख रिफॉर्म मूवमेंट देखते हैं। पंजाब ऑल्सो केम अंडर द स्पेल्स ऑफ रिफॉर्म्स। पंजाब भी जो है ये इन सुधारों की चपेट में आया। यहाँ पे बाबा दयाल दास हैं, फाउंडर द निरंकारी मूवमेंट, जिन्होंने निरंकारी मूवमेंट जो होता है उसकी उन्होंने स्थापना की। निरंकारी मूवमेंट में एक्चुअल में जो है किसी भी जो मूर्ति पूजा वगैरह है इसका विरोध करने जैसी बातचीत थी इसमें, क्योंकि इसमें कोई आकार न होने वाले, यानी उनका मानना ये था कि गॉड का कोई आकार नहीं है और वो क्या है, एक ईश्वर में विश्वास करने की बात हो रही थी। ही इंसिस्टेड द वर्शिप ऑफ गॉड एज अ निरंकार, यानी फॉर्मलेस, जिसका कोई आकार नहीं है, उसकी उन्होंने पूजा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंसिस्ट किया। दूसरा था द नामधारी मूवमेंट। नामधारी मूवमेंट वाज फाउंडेड बाय बाबा राम सिंह। बाबा राम सिंह ने जो है रामधारी मूवमेंट या रामधारी आंदोलन की शुरुआत की। हिज फॉलोअर्स वोर वाइट क्लॉथ्स। उसके जो अनुयायी थे वो सफ़ेद कपड़ा पहनते थे। एंड गिव अप मीट ईटिंग, और उन्होंने मांस भक्षण करना या खाना छोड़ दिया। द सिंह सभा स्टार्टेड इन लाहौर। सिंह सभा कहाँ पे शुरू हुआ, लाहौर में। अमृतसर में भी इसका जो है प्रचार प्रसार हुआ 1870 में। तीसरा मूवमेंट है अलग, वे आर एम्ड एट रिफॉर्मिंग द सिख सोसाइटी। सिख समाज के सुधार में तीसरी ये सबसे बड़े आंदोलनों में से एक है। दे हेल्प टू सेटअप द खालसा कॉलेज एट अमृतसर इन 1892। जो सिंह सभा है, ठीक है, सिंह सभाएं, इन्होंने क्या किया, 1892 में खालसा जो कॉलेज है अमृतसर में उनकी स्थापना की। दे आल्सो इनकरेज्ड गुरुमुखी एंड पंजाबी लिटरेचर। तो गुरुमुखी जो भाषा है और पंजाबी जो साहित्य उसको भी उन्होंने इनक्रेज किया, बढ़ावा दिया। इन 1920 द अकालीज स्टार्टेड मूवमेंट टू रिमूव द करप्ट महंत प्रीस्ट फ्रॉम द सिख गुरुद्वाराज। तो ये अकालीज के माध्यम से जो है एक मूवमेंट चलाया गया था, जो क्या है कि जो करप्ट महंत थे, जो पंडित वगैरह जो इनमें जो होते हैं वो महंत होते हैं, लेकिन वो क्या थे, भ्रष्ट थे, उनको जो है हटाया गया गुरुद्वाराओं से। द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज फोर्स टू मेक लॉज ऑन दिस मैटर। लेटर द अकालीज ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू अ पॉलिटिकल पार्टी। और वर्तमान में जो है अकाली दल क्या है, एक राजनीतिक पार्टी बन गई है, जो पंजाब में कंटिन्यूसली जो क्या है चुनाव वगैरह लड़ रही है। अब पारसीज रिफॉर्म मूवमेंट देख लेते हैं। पारसी जो धर्म को मानने वाले लोग हैं। द पारसी रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन वॉज फाउंडेड। तो ये क्या है, द पारसी रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन, जिसे बोलते हैं PRRA। इसकी जो है स्थापना जो है फरदोंजी नानोजी और SS बेंगोले ने 1851 में की थी। किसने की थी, फरदोंजी नौरोजी SS बंगाली। इन्होंने कब किया था, 1851 में। दे एडवोकेटेड द स्प्रेड ऑफ वुमेंस एजुकेशन। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, स्प्रेड ऑफ वुमेंस एजुकेशन किया।
महिलाओं की शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। दे आल्सो वांटेड टू रिफॉर्म देयर मैरिज कस्टम्स, और वो क्या करना चाहते थे, जो शादी करने के जो तरीके थे उनमें भी उन्होंने सुधार किए। नौरोजी पब्लिश्ड मंथली जर्नल जगत मित्रा। नौरोजी ने क्या किया, जो यही है फरदोंजी नौरोजी, इन्होंने जो है जगत मित्रा करके इन्होंने जो है एक मंथली जनरल जो होता है, जो मासिक जनरल होता है, उसको भी उन्होंने प्रकाशित किया। The momentum gathered through these reforms movements and went a long way in uplifting the entire community. By the middle of 20th century, most of them were highly, और इस तरीके से जो है इस कम्युनिटी का जो है काफ़ी सुधार हुआ इसमें। ये थोड़ा सा हम लोग मैप देख लेते हैं, जिसके अंदर जो है जो सेंटर्स ऑफ रिलीजियस एंड सोशल मूवमेंट थे, जो धार्मिक और सामाजिक सुधार के जो प्रमुख गढ़ थे उनको समझ लेते हैं। देखिए जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये कलकत्ता है, रामकृष्ण मिशन यहीं पर स्थापित हुआ। ब्रह्मो समाज, यंग बंगाल मूवमेंट, ये सब कहाँ हुआ, ये हुआ बंगाल में। आर्य समाज कहाँ है, राजकोट। मेनली तो आर्य समाज जो है महाराष्ट्र में है, लेकिन उस टाइम के हिसाब से राजकोट भी समझ सकते हैं इसको। बॉम्बे में क्या था, प्रार्थना समाज, सत्यशोधक समाज यहीं पे था। फिर पुणे में क्या था, सार्वजनिक सभा, राजमुंद्री एसोसिएशंस। मद्रास में क्या है, थियोसॉफिकल सोसाइटी, वेद समाज। और ये शिवगिरी वर्कका, शिव नारायण धर्म परिपालन योगम। यहाँ अमृतसर में जो है शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, जिसे SGPC भी बोलते हैं, इसने भी यहाँ पे बड़े स्तर पे काम किया। देवबंद स्कूल, अहमदिया मूवमेंट जो है, अहमदिया मूवमेंट तो जो है पाकिस्तान के एक ज़िले में चला था, और देवबंद जो है वेस्ट यूपी वगैरह में यहाँ पर चला था। तो ये आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आगे हम लोग देखते हैं इसे। प्लेस्ड इन वेरियस कैपेसिटीज़ एंड हैव मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस टू इंडियाज़ डेवलपमेंट। और इस तरीके से जो है पारसी धर्म ने भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और धार्मिक व सामाजिक सुधार में जो है इन्होंने बड़े स्तर पे योगदान दिया। और लास्ट हमारा जो टॉपिक है इसमें वो ये है कि तमिलनाडु में पर्टिकुलर कुछ जो हैं सोशल रिफॉर्मर्स और सेंट्स थे जिन्होंने बड़े स्तर पे काम किया। उनमें से जो 2-3 फेमस हैं उनको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो संत रामलिंगा, इनका नाम काफ़ी आता है, ये इनकी तस्वीर है। संत रामलिंगा वॉज वन ऑफ द फॉरमोस्ट सेंट ऑफ तमिलनाडु, ये सबसे प्रारंभिक संतों में से हैं तमिलनाडु के 19वीं शताब्दी में। ही वॉज बोर्न ऑन October 5, 1823, 1823 में अक्टूबर 5 में इनका जन्म होता है। कहाँ पे, मरुधर में, नियर चिदम्बरम। ही वॉज द लास्ट सन ऑफ हिज फादर रमैया पिल्लई, ये इनके पिताजी का नाम था। मदर का इनका नाम क्या, चिन्ना मयार नाम था। डेवलपिंग ए डीप इंटरेस्ट इन स्पिरिचुअल लाइफ, उन्होंने जो है जो आध्यात्मिक जीवन होता है, उसमें उन्होंने काफ़ी रुचि ली और काफ़ी गहन अध्ययन भी किया। रामलिंगम मूव्ड इन करुंगुली इन 1857, 1858 में वो जो उनकी जो जगह थी चिदम्बरम, वो छोड़ के वो करुंगुली में जाके रहने लगे थे। ए प्लेस नियर वैदलूर, तो वहाँ पे जो है वैदलूर में जाके रहने लगे हैं। वहाँ पे उनके कई सारे जो हैं सेंट्स वगैरह जो रहते थे उनसे उनकी मुलाकात हुई और वहीं पे सेटल भी हो गए। हिज डिवाइन पावर्स कैम टू बी रिकॉग्नाइज एज द अर्ली एज ऑफ 11, और उनकी जो डिवाइन पावर्स थी, डिवाइन पावर्स का मतलब क्या होता है, दैवीय शक्तियाँ, जो ऐसा माना जाता है कि उन्हें इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि उनको जो है जो समाज की जो समझ थी, जो आध्यात्मिक और शैक्षिक जो समझ थी वो डेवलप हो गई थी 11 साल की उम्र में। इन 1865 ही फाउंडेड द समरसा शुद्धा शनमर्गा संघ। ठीक है, ये दक्षिण भारत की एक प्रमुख जो है समाज सुधारक संस्था रही है फॉर द प्रमोशन ऑफ आइडियाज़ ऑफ एस्टैब्लिश ए कास्टलेस सोसाइटी, और जो जाति रहित एक समाज की स्थापना करने के लिए समरसा शुद्ध समग्र संघ ने जो है बड़े स्तर पर काम किया, जिसकी स्थापना किसने की थी, संत रामलिंगा ने 1865 में की थी। ही प्रीच्ड लव एंड कंपैशन टू द पीपल, उन लोगों को जो है दया और प्रेम भाव जो है सिखाया। ही कंपोज तिरु अरुप्ता, उन्होंने जो है तिरु अरुप्ता की स्थापना की। किसकी स्थापना की उन्होंने, तिरु अरुप्ता, तिरु अरुप्ता की उन्होंने स्थापना की। ही हिज अदर लिटरेरी वर्क्स, उनके जो अलग और साहित्यिक कार्य थे, मनु मुरई कोंडा, वसगम, जीवा करण्यम, ये इनके और भी रचनाएं रही हैं, साहित्यिक जिन्हें रचनाएं कह सकते हैं। हिज लैंग्वेज वॉज सो सिंपल एज टू इनेबल द इलिटरेट पीपल टू अंडरस्टैंड हिज टीचिंग, उनकी जो भाषा थी वो इतनी आसान थी कि एक जो गैर पढ़ा लिखा व्यक्ति है या जिसे अनपढ़ कह सकते हैं
उसको भी वो एकदम आसानी से समझ में आ जाती है। इन 1870 1870 में ही मूव टू मेट्टुकुप्पम, और वो जो हैं जो ये करुंगुली थी उस जगह को छोड़ के मेट्टुकुप्पम में जाके बस गए। प्लेस 3 माइल्स अवे फ्रॉम वेदलूर, वेदलूर से 3 मील की दूरी पर वो जगह थी, वहाँ पे वो रहने लगे। देयर ही स्टार्टेड कंस्ट्रक्टिंग सत्यगाना सबाई इन 1872, और सत्यगाना सबाई की स्थापना उन्होंने की 1872 में। वहीं पे ही इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल दैट गॉड कुड बी वर्शिप्ड इन द फॉर्म ऑफ लाइट, और उन्होंने यहीं पे एक कॉन्सेप्ट दिया कि भगवान को प्रकाश के तौर पे भी पूजा जा सकता है, या प्रकाश जो है यही भगवान है। दूसरे जो दक्षिण भारत के जो फेमस समाज सुधारक रहे उनका नाम था श्री वैकुंठ स्वामीगल। तो श्री वैकुंठ स्वामीगल वाज बोर्न इन 1809 इन स्वामी थप्पू। तो स्वामी थप्पू में इनका जन्म हुआ 1809 में, द कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। तो जो कन्याकुमारी जो जिला है तमिलनाडु का, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। हिज ओरिजिनल नेम वाज मुडी मुडीकोडुम पेरुमल, उनका नाम था मुडीकोडुम पेरुमल था, लेकिन उसे जो है मुथुक्कुट्टी के नाम से लोग ज़्यादातर जानते थे। ही प्रीच्ड अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम, उन्होंने जो है जाति जाति प्रणाली जो थी, जो जाति व्यवस्था थी, अनटचेबिलिटी जो थी, छूत अछूत की जो व्यवस्था थी, उसके उन्होंने खिलाफ अच्छे स्तर पे जो है प्रोटेस्ट किया, लोगों को जो है अवेयर किया। ही ऑल्सो कंडेम्ड रिलीजियस सेरेमनी, उन्होंने जितने भी धार्मिक जो सेरेमनीज़ वगैरह थी, जो धर्म से रिलेटेड सभाएं वगैरह होती उनका उन्होंने प्रोटेस्ट किया। मैनी केम टू हिज प्लेस टू वर्शिप हिम एंड स्लोली हिज टीचिंग केम टू नोन एज आयावजी, बहुत सारे लोग उनके साथ आ गए, और उन्होंने जो है वहाँ पे जो शिक्षा दी, जो लोगों के बीच शिक्षा प्रचार किया, उसे जो है अय्यावजी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? अय्यावजी के नाम से जाना। बाई द मिड 19th सेंचुरी, तो लगभग जो है अर्ध जो 19वीं शताब्दी थी, अय्यावजी केम टू बी रिकग्नाइज्ड एज अ सेपरेट, और ये बाद में क्या हुआ कि एक सेपरेट रिलीजन बन गया अय्यावजी, रिकग्नाइज एज सेपरेट रिलीजन स्प्रेड इन रिलीजन ऑफ साउथ त्रावणकोर। तो दक्षिण में जो त्रावणकोर जो उस टाइम के हिसाब से एक राज्य था, आज वर्तमान में राज्य नहीं है क्योंकि तमिलनाडु केरल की स्थापना हो गई है, तो वहाँ पे जो है अय्यावजी भी एक धर्म के तौर पे स्थापित हो गया। तो रामकृष्ण मिशन, देखिए रामकृष्ण में ये भी एक चार्ट मैप बना हुआ है, जिसमें जो है रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद का है, थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है ब्लवटास्की और एच एस ऑलकॉट का है, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय का है, प्रार्थना राम, ये तो ये एक तरीके से आपको याद करने में आसानी होगी इसको। तो तिरुवल्ली आफ्टर हिज डेथ द रिलीजन वाज स्प्रेड टू द ऑन बेसिस ऑफ टीचिंग एंड रिलीजियस बुक अकिल तरित्तु अमनई एंड अरुलनूल। ये क्या है कि बाद में ये किताबें जो हैं उनकी लिखी गई हैं, और इनसे ही उनका जो है शिक्षा वगैरह का प्रसार हुआ। तो हंड्रेड्स ऑफ नाइजल थंगल्स प्लेस ऑफ वर्शिप वेयर अक्रॉस द कंट्री, और जो ये जो निजाल थंगल्स हैं उनकी स्थापना हुई लगभग 100 की तादाद, और जहाँ पे क्या होता था, पूजा वगैरह किया जाता था। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा मूवमेंट चला था जिसको डिस्कस किए बगैर तो आप सोशल रिफॉर्म पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है, तो वो था सेल्फ रिस्पेक्ट। पेरियार ईवीआर रामास्वामी जो थे उनके माध्यम से ये मूवमेंट चला था। तो पेरियार ईवी रामास्वामी वाज ग्रेट सोशल रिफॉर्मर, भारत के वो एक महान जो हैं क्या थे, सामाजिक सुधारक थे। इन 1921 ड्यूरिंग द एंटी लिकर कंपेन ही कट डाउन 1000 कोकोनट ट्रीज इन हिज ओन फार्म, उन्होंने जो है सिर्फ खाली जो एंटी लिकर कंपेन चलाने के लिए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं शराब शराब के विरोध में जो है उन्होंने जो मुहिम चलाया था, उसके लिए उन्होंने अपने खुद की जो फार्म था उसमें उन्होंने 1000 नारियल के पेड़ काट दिए थे ताकि उससे शराब ना बने। इन 1924 में ही टुक एन एक्टिव पार्ट इन द वाइकाम सत्याग्रह, वाइकाम जब मूवमेंट चला 1924 में, उसमें उन्होंने बड़े स्तर पर पार्टिसिपेट किया। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ The objectives of Satyagraha was to secure for untouchables the right to use a road near a temple at Vaikom in Kerala। उन्होंने क्या किया, वाइकॉम में एक मंदिर था जहाँ पे ज़्यादा जो अछूत लोग थे उनको प्रवेश करने की इजाज़त नहीं थी, तो उसके लिए यहाँ पे एक वाइकॉम में मूवमेंट चलाया गया था। ईवीआर अपोज द वर्ण आश्रम पॉलिसी, जो वर्ण आश्रम पॉलिसी थी, जो 25 सालों के जो विभाजन किया गया था जीवन व्यतीत करने के लिए, जो तरीका बनाया गया था, उसका वो विरोध करते थे। फॉलोड इन वीवियस अयर्स सरेन मदई गरुंगुलम,
ड्यूरिंग 1920 टू 1925, 1920 से 1925 में क्या किया गया, कांग्रेस पार्टी स्ट्रेस दैट कांग्रेस शुड एक्सेप्ट कम्युनल रिप्रेजेंटेटिव सब्सिक्वेंटली इन 1925। उन्होंने क्या किया, स्ट्रेस किया कांग्रेस के ऊपर कि जो है जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन है, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, यानी कि जो धर्म में संख्या में कम हैं और उनको उन्हीं के व्यक्ति वोट दें, इस तरीके की व्यवस्था करने की भी मांग की। ही स्टार्टेड सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, उन्होंने जो है स्वयं के सम्मान के लिए जो आंदोलन होता है उसको उन्होंने चलाया। तो उन्होंने जो है द्रविडियन के अपलिफ्टमेंट के लिए जो है ब्राह्मणिकल जो टायरनी थी उसके खिलाफ उन्होंने भी जो है आंदोलन किया। ही डिनाउंस द कास्ट सिस्टम, उन्होंने जाति व्यवस्था को जो है डिनाउंस कर दिया। उनका मानना ये था कि बहुत ही बुरी प्रणाली है। चाइल्ड मैरिजेज एंड फोर्स विडोहुड, तो ज़बरदस्ती का जो विधवा रहने की प्रक्रिया और जो चाइल्ड मैरिज है उसके खिलाफ उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से प्रोटेस्ट किया, लोगों को अवेयर किया और रिफॉर्म्स वगैरह किए हैं। ही एनकरेज इंटरकास्ट मैरिज, उन्होंने जो है अंतर जाति विवाह होते हैं उनको जो है बढ़ावा दिया। हिमसेल्फ कंडक्टेड मैनी मैरिजेस विदाउट एनी रिचुअल्स, उन्होंने बहुत सारी शादी की बगैर रीति रिवाजों के। सच ए मैरिज वाज नोन एज सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज, और इन विवाह को किन के नाम से जाना जाता है, सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिजेस के नाम से जाना जाता है। ही गेव सेकुलर नेम्स टू न्यू बोर्न बेबीज, और उन्होंने जो आने वाली जो पीढ़ियाँ थी, जो बच्चे थे, उनका नाम उन्होंने जो धर्मनिरपेक्ष, जिन्हें सेकुलर नेम्स थे, उनके माध्यम से रखा। ही अटैक द लॉज ऑफ मनु, उन्होंने जो मनु के जितने भी कानून थे उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। इंटायर हिंदू सोशल फैब्रिक ऑफ कास्ट, उन्होंने जो जाति व्यवस्था की जो ताना बाना था हिंदू धर्म में उसका विरोध उन्होंने किया ज़बरदस्त तरीके से। फाउंडेड द तमिल जनरल्स कुदियारासु, उन्होंने कुदियारासु पुरच्ची और विदुथलई, इसमें जो है जो जनरल्स थे उनमें उन्होंने अपने विचार को प्रोपोगेट किया, लिखा। इन 1938 उन्होंने 1938 में तमिलनाडु वुमेंस कॉन्फ्रेंस अप्रिशिएट्स इन द नोबल सर्विस रेंडर्ड बाय ईवीआर हैज़ गिवन द पेरियार, तो 1938 में जो तमिलनाडु वुमेन कॉन्फ्रेंस है उसने जो है इनके नोबेल कामों के लिए अप्रिशिएट करने के लिए 1938 में पेरियार नाम दिया था इनको। ऑन 27th June 1970 by the UNESCO organization praised and adorned with the title Socrates of South Asia, और 1970 में जो है जो यूनेस्को है उसने इन्हें जो दक्षिण एशिया के सोक्रेटिस के नाम से संबोधित किया, जो कि एक अपने आप में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसमें जो है हमने कुछ ऐसी चीज़ों को आज डिस्कस किया है जो कि मैंने भी अभी तक नहीं पढ़ी थी। तो मैं तो आपको पढ़ाने के चक्कर में जो है मैंने भी पढ़ लिया, तो थैंक यू आपका पढ़ाने के लिए और मुझे पढ़ने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें, लोगों के बीच में शेयर करें, अपने कलीग्स को भी फॉरवर्ड करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।